हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट द सेल, बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन जिसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू 1.10 वोल्ट गिवन है, वाज अलाउड टू बी कंप्लीटली डिस्चार्ज एट 298 केल्विन। द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस टू Cu प्लस 2, अब ऊपर जिंक प्लस 2 है, नीचे कॉपर प्लस 2 है, इज, अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए 10 की पावर में 37.3, ऑप्शन बी 9.65 इंटू 10 की पावर 4, ऑप्शन सी एंटीलॉग 24.08, ऑप्शन डी 37.3। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसके लिए की कॉन्सेप्ट समझेंगे। की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिकली ये भी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा नस्ट इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम लोग की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, और ये एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल का रिएक्शन लिखेंगे। तो जहां पे ये सेल का रिएक्शन लिखेंगे तो इसमें जिंक जो होता है हमारा सॉलिड में होता है, देन यहाँ पे कॉपर रहेगा, जो कॉपर प्लस 2 है ये एक्वस में होता है इस तरीके से, और यहाँ पे जिंक प्लस 2 हो जाएगा देन एक्वस में, और कॉपर जो है वो सॉलिड में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो कॉपर प्लस 2 है इसका रिडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली एनोड पे जो बच्चों होता है, एनोड पे जो होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है बच्चों? कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu प्लस 2 का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि Cu प्लस 2 हमारा Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डिक्रीज कर रहा है, और जिंक हमारा जिंक प्लस 2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो बेसिकली जो फॉर्मूला अपना होता है बच्चों वो होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इस तरीके से माइनस 0.059 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे n हो जाएगा, log लिखेंगे, log के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जिंक प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu प्लस 2, इस तरीके से। अब ये इतना हो गया, अब आगे चलते हैं। तो अब अगर हम देखें तो बेसिकली सेल तो हमारा यहाँ पर लिखा गया है कि 298 केल्विन पे कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मतलब इसके लिए जो यहाँ पर ई सेल है, ई सेल का वैल्यू तो बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखेंगे हम लोग, तो इस तरीके से यहाँ पर ई सेल के लिए 0 हो जाएगा। देन ई नॉट सेल जो है इसके लिए तो दिया है वैल्यू, यहाँ पे देख लेते हैं कितना दिया है, 1.10 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर 1.10 हो जाएगा माइनस 0.059। अब नीचे n लिखा गया था, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे यहाँ पे हो रहा है। किस इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम देखें तो बेसिकली जो जिंक था, जिंक से हमारा यहाँ पे जिंक प्लस 2 बन रहा है। अब कब बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तब। अब जो कॉपर है प्लस 2, अब इसी को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ पर ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक हो जाएगा, Cu प्लस 2 हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो n का वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से जिंक प्लस 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आप लिखेंगे Cu प्लस 2। इतना आपको क्लियर होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं, अब और इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। देन ये क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है लॉग वाला, इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉग लिख लेंगे, यहाँ पे जिंक प्लस 2 लिख लेंगे बच्चों। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिए Cu प्लस 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू 1.10, देन ये जो वैल्यू है ये नीचे चला आएगा तो 0.059 ये हो जाएगा। अब इज इक्वल टू हो जाएगा 37.3 जब सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे जिंक प्लस 2 इस तरीके से हो जाएगा,
और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉपर +2 हो जाएगा बच्चों। ब्रैकेट को थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे, और इस जिंक को भी अच्छे से बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर से बना लेते हैं इसको अच्छे से, जिंक +2 को पहले क्लैरिटी के साथ में। तो जिंक +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट इस तरीके से बच्चों, अब इज इक्वल टू 10 की पावर 37.3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब ये आंसर किससे मैच कर रहा है बच्चों, यहाँ पे ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।